अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस लेक्चर के दौरान जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इस टॉपिक के हमारे लाइफ के अंदर क्या क्या इस्तेमाल हैं और हम इसको किस तरह से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं और हम क्लास रूम के अंदर किस तरह से इसको डिस्कशन का हिस्सा बना सकते हैं। और जो इस लेक्चर के दौरान मैं आपको सबसे अहम चीज़ बताना चाहूँगा वो ये होगी कि क्योंकि आपने देखा होगा कि 1-2 साल पहले 1-2 एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आए थे जो कि तालिब इल्मों को उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और शायद वो ये समझ रहे थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे और उसके से पहले हम इस चीज़ का लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या आती है या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या आती है। ऑडिबल मीन काबिल समात, काबिल समात। A range of frequencies which a human ear can hear is called frequency range। कि जो फ्रीक्वेंसी की रेंज जो एक इंसानी कान जो है आसानी से सुन सकता है या उसको आप कह सकते हैं बर्दाश्त कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी रेंज। काबिल समात जैसा कि मैंने आपको इधर भी पहले बताया है। तो उससे बाद हम आएंगे कि हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। A sound is produced by vibrating a body. A sound is produced by vibrating a body। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने मार्कर को बोर्ड के ऊपर मारा है तो इसने वाइब्रेट किया है और इसने साउंड को क्रिएट किया है। अगर आपने अपनी एक्टिविटी बेस के अंदर या इसको अपना देखना हो, इसका बाकायदा ट्रायल करना हो, तो आप अपनी लैब के अंदर जाके ट्यूनिंग फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको इस तरह का नज़र आएगा। इसके साथ अगर आप किसी भी चीज़ के साथ इसको हिट करेंगे ना तो वो वाइब्रेट करेगा, आप उसके साथ कान लगाएंगे तो आपको वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी, तो आप उस चीज़ का बआसानी से मुशाहिदा कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी आती है चीज़ वो ये है कि फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, जो कि इंसानी कान जो है बआसानी से सुन सकते हैं। और एक इंसान का दूसरे जानवरों से क्या डिफरेंस है, जो एक इंसान को उनसे डिफ्रेंशिएट करता है, वो ये चीज़ होगी कि एक इंसानी कान जो है ना वो 20 Hz, Hz से मुराद होता है हर्ट्ज, जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक एक इंसानी कान जो है आसानी से सुन सकता है या फिर उसको क्या अपने काबिल इस्तेमाल बना सकता है। इससे अगर ज़्यादा होगी तो भी वो प्रॉब्लमेटिक होगी, वो उसके लिए काबिल इस्तेमाल या हमारी डेफिनेशन के अंदर नहीं उतरेगी, या फिर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो भी उसकी रेंज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी या फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जो कि हमारी डेफिनेशन से आउट हो जाएगी और उसके अंदर नहीं आएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे इसका अपने नौजवान या बच्चे या बूढ़ों का आपस में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ उनके जो आर्गन्स हैं उनके काम करने की सलाहियत कम होती जाती है। तो अब हमने इस चीज़ को भी देखना है कि क्या एक नौजवान जवान इंसान की या बुज़ुर्ग इंसान की, वो दोनों की जो आपस में जो एबिलिटी ऑफ हेयरिंग का या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है सेम होगी या कोई डिफरेंस होगा। हाँ, इसमें भी डिफरेंस होगा, जैसे कि बाकी चीज़ों के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ डिफरेंस आता रहता है। एक बालग इंसान या अडल्ट इंसान या जवान इंसान की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती है, लेकिन एक बुजुर्ग इंसान की वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो जाती है, वो 20 से 15,000 हर्ट्ज तक जो है उसके लिए ऑडिबल होगी। इससे ऊपर जाएगी या फिर इससे कम होगी तो उसके लिए मसाइल का सामना होगा या फिर उसके सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब जो अगला सवाल है, हम फिजिकल टर्म्स के अंदर 20 हर्ट्ज को क्या बोलेंगे? जो फ्रीक्वेंसी की जो हमारी वेव्स होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इंफ्रा वेव्स, INFRA, इंफ्रा वेव्स। और जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं जो कि उनको हम बोलेंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड जैसा कि आपने हॉस्पिटल के अंदर इसको
इसके इस्तेमाल का सुना होगा, जो कि ऑपरेशन के दौरान या डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोज के दरमियान इस्तेमाल होता है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है ना, जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, वो हम बआसानी नहीं सुन सकते। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड वेव्स। इस तरह की जो भी वेव्स होती हैं, जो साउंड्स होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड्स। तो उसके बाद हम इंसान का कंपैरिजन करेंगे दूसरे जानवरों से। जैसा कि आपको नजर आया है, एक बैट्स जो होती है ना, जिनको हम बोलते हैं चमगादड़, अपनी नेचुरल लैंग्वेज में चमगादड़, उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो एक आम इंसान से 6 टाइम्स ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है 20,000 तक एक आम इंसान की होती है, लेकिन इसकी होती है 1,20,000 हर्ट्ज। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी सुनने की सलाहियत किस कदर ज़्यादा होती है, या इसके आर्गन किस तरह से एक इंसान से ज़्यादा आसानी से काम करते हैं। और उसके आगे आ जाते हैं हमारे पास माइस, चूहे। तो इनकी भी उसी तरह ही बिल्कुल, यानी कि इंसान से 5 टाइम्स जो है ज़्यादा है, इसकी 1 लाख हर्ट्ज है। उसके आगे हमारे पास आ जाएंगे डॉग्स। तो कुत्तों के अंदर एक बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग चीज़ पाई जाती है, इनकी ये 35,000 तक हर्ट्ज रेंज तो है ही, लेकिन अगर आप अक्सर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर एक इंसान जो है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से या धीरे धीरे से भी चल रहा हो, तो आप बंदा हैरान रह जाता है कि वो कुत्तों को किस तरह की, या डॉग को किस तरह उसकी आवाज़ आ जाती है। तो वो असल में यही चीज़ होती है, जो उसकी जो सुनने की समात ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ना, वो एक इंसान से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उसको वाइब्रेशन को महसूस करके या फिर उसके ऊपर वो रिएक्शन जो शो करता है ना, इसी की बुनियाद पर होता है, जो कि एक इंसान से एक डॉग को जो डिफ्रेंशिएट करता है, उसको उससे मुख्तलिफ बनाता है। इसके बाद हमारे पास आ गई कैट्स। तो बिल्लियों की भी जो हमारे एक इंसान से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो 25,000 हर्ट्ज होती है। तो उसके बाद अब जो लास्ट में चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जो, जैसा कि मैंने शुरू के अंदर भी जिक्र किया था, वो कौन सा क्वेश्चन था जो एग्जाम के अंदर आया था और तालिब इल्मों ने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हुए थे और परेशानी का बायस बना था। वो है साइलेंट विसल। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो एक इंसान बआसानी नहीं सुन सकता, 20 से 25,000 हर्ट्ज तक होती हैं। उनको हम बोलते हैं साइलेंट विसल्स। इनको साइलेंट विसल का नाम क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एक इंसान जो है नहीं सुन सकता, लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? साइलेंट विसल्स। इनकी जो रेंज होती है 20 टू 25,000 हर्ट्ज तक होती है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। तो इसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर इसके बावजूद कोई चीज़ रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर उसके बारे में शेयर कर सकते हैं या अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।